हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं मूवी लेकर आया हूँ दी लकी वन। ये 2012 में आई थी। इस मूवी में हमारा हीरो यूएस मरीन में होता है, जहाँ उसका साथी जंग के दौरान मर जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लोगन यूएस मरीन में होता है। वो इस वक्त इराक में होता है। यहाँ जंग छिड़ी हुई होती है। तभी वो देखता है कि उसका एक साथी दूसरे साथी को बचाते हुए मर जाता है। और अगले दिन जब वो उस जगह पर जाता है तो उसे एक फोटोग्राफ मिलती है। उस फोटोग्राफ में एक लड़की होती है। वो इस तस्वीर को लेकर अपने कैंप आ जाता है और वहाँ लोगों से पूछता है, पर कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। फिर उसे ये पता चलता है ये तस्वीर उसी दोस्त की होती है जो अपने साथी को बचाते हुए शहीद हो गया होता है। लोगन कोलोराडो का रहने वाला होता है, जो कि एक अमेरिका का शहर होता है। वो छुट्टियों में अपनी बहन के घर आता है। इसकी बहन बीमार होती है। फिर वो उसके घर में कुछ दिनों तक रहता है। फिर वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। अब वो सोचता है कि जो तस्वीर उसे जंग के मैदान में मिली है वो उस लड़की को खोजेगा और उससे मिलकर अपने साथी की डेथ के बारे में बताएगा। वो उस तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। तब उसे एक लाइट हाउस दिखाई देता है। वो वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ पहुंचकर वहाँ के लोकल लोगों से उसके बारे में इंक्वायरी करता है, लेकिन उसे कोई कुछ बता नहीं पाता। फिर उसे एक डेप्यूटी शेरिफ मिलता है, जो कि एक लोकल पुलिस होता है। वो उसे बताता है कि इस लड़की की शादी मेरे दोस्त के साथ हुई थी, तो वो इसका एड्रेस दे देता है। लोगन उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की का नाम बैथ होता है। वो उसके सामने तो चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसे कैसे बताए। लोगन उसे नहीं बता पाता कि वो यहाँ क्यों आया है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बैथ खुद ही एज्यूम कर लेती है कि वो जॉब के लिए आया होगा। फिर बैथ की ग्रैंड मदर उसको हायर कर लेती है। शुरू में बैथ को बहुत ही अजीब लगता है। वो लोगन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद आने लग जाता है। वो काम के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है और वो मशीनों को भी ठीक कर लेता है, इसलिए वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। लोगन बैथ के बेटे से बहुत ही घुल मिल जाता है। वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। यहाँ बैथ काफी अरसे से अकेली रहती है, खास तौर पर जब बैथ के ब्रदर की डेथ हो गई होती है। बैथ का कोई भी मेल फ्रेंड नहीं होता है। वो काफी अरसे के बाद किसी मेल फ्रेंड से दोस्ती करती है, जो कि लोगन होता है। बैथ का एक्स हस्बैंड एक शेरिफ है, डेप्यूटी है, यानी कि पुलिस में होते हैं। वो लोगन पर बहुत शक करता है। वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है और वो अपने बेटे को भी कहता है, जिसका नाम बैन होता है, कि लोगन से दूर रहो, उसके करीब अपना वायलिन मत बजाया करो, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड मत किया करो। एक दिन बैन बाहर खेल रहा होता है। वो जख्मी हो गया होता है गेम खेलते वक्त। जब वो घर आता है तो उसकी नाक से खून बह रहा होता है और फिर बैथ और उसके एक्स हस्बैंड के बीच आर्गुमेंट हो रहा होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि बैथ का एक्स हस्बैंड कहता है, मैं अदालत के पास जाऊंगा और अपने बेटे की फुल कस्टडी ले लूंगा। यहाँ बैथ बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे ये डर सताने लग जाता है कि कहीं उसका बेटा उससे खो ना जाए। तब से बैथ बहुत ही परेशान रहने लग जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और बैथ के ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी आ जाती है। बैथ उस दिन बहुत ही परेशान हो जाती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लोगन उसके पास जाता है और उसे संभालता है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लोगन और बैथ का रिलेशन अब काफी करीबी हो जाता है, लेकिन बैथ का एक्स हस्बैंड आकर कहता है, तुम उससे दूर रहा करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो उसके आगे खड़े हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, अब तुम मेरे डिसीजन के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बैथ का एक्स हस्बैंड लोगन के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे ये पता चलता है कि लोगन जब पहली बार उस शहर में आया होता है तो वो बैथ की फोटो लेकर लोगों से उसके बारे में पूछ रहा था कि आप जानते हैं कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो वो बैथ को बताता है कि ये तुम्हारा पीछा कर रहा है, ये मुझे कुछ ठीक बंदा नहीं लग रहा और मैं इसकी सच्चाई निकाल के ही रहूंगा। बैथ को जब ये सब बातें पता चलती हैं, उसे समझ आ जाता है कि लोगन एक मरीन सोल्जर है और उसको जो ये फोटो मिलती है वो उसके भाई से मिलती है। लेकिन यहाँ पर बैथ का ट्रस्ट टूट जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और लोगन को खुद से दूर कर देती है। वो लोगन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बैथ को उसकी ग्रैंड मदर समझाती है कि इसमें लोगन की कोई गलती नहीं है, कि जंग में वो बच गया और तुम्हारा भाई शहीद हो गया। लोगन एक अच्छा इंसान है, तुम उसके बारे में भी सोचो। लेकिन बैथ बहुत ही परेशान होती है और बहुत ही गुस्से में होती है। बैथ का एक्स हस्बैंड
बहुत ही नशे में होता है। वो देखता है कि लोगन अपने डॉग के साथ जा रहा होता है तो बेथ का एक्स हस्बैंड उससे झड़प करता है और अपनी गन निकाल कर उसके सामने तान देता है। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लोगन उसकी गन को छीन लेता है और पास खड़े एक ऑफिसर को दे देता है। लोगन फिर से एक बार बेथ के घर जाता है और वो उसे सब बताता है कि उसका भाई कैसे शहीद हुआ था। वो बताता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही बहादुर इंसान था। बेथ का एक्स हस्बैंड उससे मिलता है और कहता है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। हम फिर से हस्बैंड वाइफ की लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छी फैमिली का स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन अब बेथ इनकार कर देती है। फिर उसका एक्स हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि वो अदालत से अपने बेटे की कस्टडी ले लेगा। उसी वक्त लोगन भी आ जाता है। ये सारी बातें उसका बेटा सुन लेता है और वो भागता हुआ पास के ही ट्री हाउस में चला जाता है और ये सब के सब घबरा के उसके पीछे दौड़ने लगते हैं कि वो बच्चा एकदम से ऐसा क्यों भागा। ट्री हाउस के रास्ते में एक रस्सी की बनी हुई ब्रिज आती है। जब वो उस पर से जा रहा होता है तभी वो ब्रिज टूट जाती है और वो फंस जाता है। बेथ का एक्स हस्बैंड उसको बचाते हुए वो भी गिर जाता है क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने खुद को और बच्चे को एक रस्सी के साथ पकड़ा हुआ होता है। फिर लोगन आता है और उनकी हेल्प करता है। फिर वो बेथ के बेटे को बचाकर उसे बेथ को सौंप देता है। फिर वो वापस पानी में जाता है तभी वहाँ का ट्री हाउस टूट जाता है और वो बेथ के एक्स हस्बैंड पर गिर जाता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है और वो दरिया के पानी में बह जाता है। ये सब अपने घर आ जाते हैं। फिर बेथ लोगन को थैंक्स कहती है। वो कहती है कि अगर तुम ना होते तो आज शायद मेरा बेटा मेरे पास ना होता। वो बेथ को बताता है कि जंग के दौरान उसका भाई मेरा दोस्त अपने साथी को बचाते हुए मरा था, जो कि एक बहुत ऑनर की बात होती है। तुम्हें परेशान नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। ये कहकर लोगन वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में बेथ उसके पीछे पीछे भाग कर जाती है। वो लोगन को कहती है कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमारे पास रहो, तुम हमसे बिलोंग करते हो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर हम देखते हैं कि बेथ, उसका बेटा और लोगन सब साथ होते हैं। वो सब बेथ के बेटे की 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उनकी फैमिली अब कंप्लीट हो गई होती है और यहीं पर द लकी वन स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।